वेलकम टू लेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। इस लेक्चर में हम लूप के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि प्रोग्रामिंग के अंदर लूप्स क्या हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और हम लूप को यूज क्यों करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको आसान लफ्जों में बता दूं कि लूप की जरूरत क्यों पड़ती है। प्रोग्रामिंग में जब हम किसी चीज को बार बार प्रिंट करवाना चाह रहे हो या हम कोई एक ही चीज को चाह रहे हो कि वो रेपिटेटिवली हमारे सामने अपीयर हो या आउटपुट में हमें नजर आ रही हो, तो इस काम के लिए हम ज्यादातर लूप्स को यूज करते हैं। जिस तरह यहां पे देखें एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, अ लूप स्टेटमेंट अलाउ अस टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स। यानी जब हमने कोई एक ही काम बार बार करवाना हो तो हम लूप को यूज करते हैं। और यहां पे दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है लूप्स आर यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड। यानी हम लूप के अंदर एक कोई कंडीशन दे देते हैं और जब तक वो कंडीशन पूरी होती रहती है या जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है उस वक्त तक कोई स्पेसिफिक चीज हम प्रिंट करवाते रहते हैं। और ये जो एक काम को बार बार करवा रहे होते हैं, रेपिटेशन करवा रहे होते हैं, इसको हम इटरेशंस के नाम से भी जानते हैं। तो अब आपके जहन में यही आ रहा होगा कि अगर मैंने एक चीज को बार बार प्रिंट करवाना है, मसलन मैं कहता हूं कोई एक वर्ड है हेलो, हेलो को मैं कहता हूं आपने 10 दफा प्रिंट करवाना है, तो आपके जहन में होगा कि जी हम सी आउट हेलो करवा लेंगे। जिस तरह चलें एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं, मजीद आसान हो जाएगा। यानी अभी तक हमने जो बात की वो ये बात की है कि लूप को हम यूज क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं कि जब हमने किसी एक चीज को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवाना हो या जिसको आउटपुट में मल्टीपल टाइम्स हमने कोई चीज डिस्प्ले करवानी हो तो हम लूप को यूज कर देते हैं, बजाय इसके कि बार बार हम सी आउट स्टेटमेंट लिखें। अब देखें यहां पे एक एग्जांपल है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट अ वर्ड प्रोग्रामिंग 10 टाइम्स। कि कह रहे हैं कि जी 10 दफा हमने ये वर्ड प्रिंट कराना है प्रोग्रामिंग। तो हमारे ज़हन में तो यही आएगा कि हम इस तरह से लिख देते हैं सी आउट प्रोग्रामिंग, और ये मैंने एंड एल लिखा है। एंड एल इसलिए लिखा है कि अगली लाइन में फिर दोबारा प्रोग्रामिंग लिखा आ जाए। फिर ये 3 टाइम 4 टाइम 5 6 7 8 9 10, यानी 10 टाइम्स मेरे पास ये प्रोग्रामिंग का वर्ड लिखा आ जाएगा मेरे पास आउटपुट में, अगर मैं इस तरह से इसको कोड करूंगा। यानी ये मैंने मेन से स्टार्ट किया सिर्फ आपको समझाने के लिए। आपको पता है कि जब आप इसको आईडी में लिखेंगे तो ऊपर वो हेडर फाइल वगैरह, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है हैश के साथ इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस वगैरह, वो सब चीजें आएंगी। तो इस तरह जब आप ये चीज लिख देंगे ना तो आपके सामने 10 टाइम्स प्रोग्रामिंग आ जाएगा लिखा हुआ। तो अब यहां पे तो जहन में ये आता है कि जब हम इस तरह से लिख सकते हैं, मसलन अगर मैं एक दफा लिख लूं, उसी को कॉपी पेस्ट करता जाऊं, 10 दफा कॉपी पेस्ट कर दूंगा या एक कॉपी करके 10 दफा उसको पेस्ट कर दूंगा तो 10 टाइम आउटपुट में आ जाएगा। फिर हमें लूप की क्यों जरूरत है। चलें यहां पे एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट अ नंबर फ्रॉम 1 to 10। 1 से 10 तक नंबर अगर हमने लिखने हैं तो आपको पता है अगर हम इस तरह लिखें सी आउट 1, सी आउट, इसी तरह कोटेशन में 2 3 4, जब हम आउटपुट चेक करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में 1 to 10 नंबर्स लिखे आ जाएंगे। तो अब यहां पे देखें, यहां पे अब आप उसी तरह से कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते हैं ना। मसलन मैं आपको कहता हूं ये तो चलें 10 तक है, मैं कहता हूं 1 से लेकर 10,000 तक आपने नंबर प्रिंट करवाने हैं। अब आप क्या करेंगे, बार बार नंबर लिखना पड़ेगा ना। जिस तरह यहां पे 1 है, इधर 2 लिखा है, 3 4 5 करते करते 10,000 तक मैन्युअली एक एक नंबर एंटर करेंगे आप। ये तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी हो जाएगी कि अगर मैंने मसलन 1000 तक ही, चलें 10,000 की भी बात नहीं करते, 1000 तक ही या 100 तक प्रिंट करवाने हैं तो आपको 100 तक सारे नंबर्स लिखने पड़ने हैं। ठीक है, सारे नंबर्स एंटर करेंगे आप 1 by 1, फिर वो प्रिंट होंगे। तो इन चीजों से बचने के लिए, इस तरह से एक्सटेंसिव कोड से बचने के लिए, जहां पे हमें रेपिटेशन की जरूरत होती है, एक ही काम बार बार हमने करवाना होता है, वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम लूप्स को यूज करते हैं। तो ये बेसिक प्रोग्रामिंग में लूप का कॉन्सेप्ट है। ये एग्जांपल्स आपके सामने 2 एग्जांपल इसीलिए मैंने जो है वो डिस्प्ले किए हैं ताकि आपको पता लग जाए कि अभी तो ज़हन में यही था ना जब मैंने डेफिनेशन बताई कि हम जब इस तरह से कर सकते हैं तो हर चीज डिस्प्ले हो जाएगी। बिल्कुल हो सकता है इस तरह से भी, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। हमने अपने वर्क को स्मार्ट वर्क बनाने के लिए और एक बेहतर कोड लिखने के लिए लूप्स को यूज करना पड़ता है ताकि बार बार हमें, जिस तरह मैंने काउंटिंग की एग्जांपल दी, बार बार मैन्युअली आप एक एक नंबर ऐड करेंगे तो वो तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। जब आप लूप यूज करेंगे, अभी मैं अगले लेक्चर्स में आपको दिखाऊंगा, हम सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखेंगे और वो सारा काम हमारा हो जाया करेगा उसी एक स्टेटमेंट से। तो ये बेसिक
फंक्शन है लूप का कि लूप है क्या और यूज क्यों करते हैं। ठीक है, अब इन शॉर्ट अगर इसकी मैं समरी बताऊं तो समरी यही है, हम कह सकते हैं कि हम एक ब्लॉक ऑफ कोड हमारे पास है, हम उसको क्या है, उसको रिपीट करवाने के लिए, उसको बार बार प्रिंट करवाने के लिए या बार बार उसको डिस्प्ले करवाने के लिए एक दफा लिख लेते हैं। और लूप क्या करता है, लूप का मतलब कि इटरेशंस को परफॉर्म करना, एक काम को बार बार करवाई जाना। कब तक करवाई जाना, जब तक कंडीशन पूरी ना हो जाए। कोई हमने कंडीशन बताई होगी, जब तक वो कंडीशन पूरी ना हो जाए, यानी जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी चीज प्रिंट होती रहेगी, जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगी वहां पे खत्म हो जाएगा, यानी हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा, हम लूप से आउट हो जाएंगे। तो ये बेसिक लूप का कॉन्सेप्ट है। अब इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज जिस तरह कि नो नीड टू राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन, हमें एक कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता। जिस तरह आप देखिए बार बार लिखना पड़ रहा था ना, सी आउट वही चीज मैंने 1 लिखा, फिर वही चीज 2 3 4 लिखना पड़ रहा था। इधर देखें ये जो है यहाँ पे बार बार मुझे प्रोग्रामिंग का वर्ड लिखना पड़ रहा था। तो इसका एडवांटेज ये है कि हमें सेम कोड को बार बार नहीं लिखना पड़ता इफ यू वांट समथिंग टू हैपन अगेन एंड अगेन। यानी अगर आपने एक चीज को बार बार प्रिंट करवाना है या मल्टीपल टाइम प्रिंट करवाना है तो उसको आपको जरूरी नहीं है कि आप पूरा कोड उसको 10 दफा प्रिंट करवाना है तो आप 10 दफा ही उस चीज को लिखें। एक तो ये लूप का सबसे बड़ा एडवांटेज है। उसके बाद हेल्प्स टू रिड्यूस मेनी लाइंस ऑफ कोड, हमारी लाइन ऑफ कोड्स कम हो जाती हैं। जिस तरह मैंने यहां पे आपको कहा कि आपने ये 10 तक अगर लिखना है तो आपने देखें 10 लाइंस तो ये मैंने लिखी है ना सी आउट के साथ। जब मैं लूप में इसको लिखूंगा तो सिंपल 1 या 2 लाइंस के अंदर ही मैं ये सारी बात उसमें लिख सकता हूं, तो मेरी क्या लाइन ऑफ कोड्स कम हो जाएंगी। और तीसरे नंबर पे इसका जो एडवांटेज है वो है रिड्यूस द कंप्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम। जितना कोड हमारा लेंथ में बढ़ता जाएगा, जितनी लाइन ऑफ कोड बढ़ती जाएंगी, उतनी प्रोग्राम में कंप्लेक्सिटी भी बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब है लूप जो है उस कंप्लेक्सिटी को, जिस तरह ऊपर वाले पॉइंट में लिखा ना, रिड्यूस मेनी लाइंस ऑफ कोड, लाइन ऑफ कोड जितनी कम होगी कंप्लेक्सिटी भी कोड की उतनी ही कम होती जाएगी। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि लूप है क्या, हम लूप को यूज करने का एडवांटेज क्या है, और हमने एक एग्जांपल से भी समझ लिया कि लूप से हम क्या फायदा उठा सकते हैं, किस सिचुएशन में हम लूप को यूज करते हैं। थैंक यू।